नब्रवो, सच की ताकत। दूसरा भाग। हमजा को रईस के शब्द सुनकर बहुत खुशी हुई। वह समझ गया था कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है। अब वह और भी मजबूती से सच बोलने का संकल्प कर चुका था। कुछ दिन बाद हमजा मस्जिद में मौलाना साहब के पास बैठा था। तभी रईस मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मौलाना साहब, मेरे घर में चोरी हो गई है। कोई मेरी तिजोरी से कीमती सामान ले गया है, रईस ने दुखी स्वर में कहा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। हमजा भी परेशान हो गया। रईस एक नेक दिल इंसान था और उसके साथ ऐसा होना दुखद था। अगले दिन हमजा बाजार में खेल रहा था। तभी उसने दो आदमियों को फुसफुसाते हुए सुना। यह चोरी बहुत बढ़िया रही। रईस को तो अभी तक पता भी नहीं चला कि चोर हम हैं। यह सुनकर हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा तो ये गांव के दो नौजवान थे जो अक्सर रईस के घर के आसपास दिखाई देते थे। हमजा तुरंत मौलाना साहब के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मौलाना साहब ने उसे ढांढस बंधाया और रईस को बुलाया। रईस ने पुलिस को सूचना दी और उन नौजवानों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में जब उनके पास से रईस का चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ तो सच्चाई सबके सामने आ गई। रईस ने खुशी से हमजा से कहा, बेटा, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत की वजह से चोर पकड़े गए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मौलाना साहब ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सच्चाई हमेशा जीतती है। तुम्हारी ईमानदारी ने न सिर्फ रईस की मदद की बल्कि पूरे गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। हमजा को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। अब वह जान चुका था कि सच बोलना केवल अपनी भलाई के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसने और भी मजबूती से सच बोलने का इरादा कर लिया। वाकई, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है।